नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। शायद आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए आज जो मैं आपको बताऊंगी उससे आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे बिल गेट्स कुछ ऐसा आदमी नहीं है जो रात में एक नॉर्मल इंसान था, सुबह उठने पर वह बन जगह जिसे हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं। इसी तरह कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं जिसे रातों रात सफलता मिल गई। हर इंसान को सफल होने में कितने सालों की मेहनत तथा कंसिस्टेंसी लगी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिससे मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम की स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताऊंगी। 15 अक्टूबर 1931 को धनुकोडी गांव में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुल अब्दीन ने तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरे को नाव किराया पर दे दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक ईदुर्राई सुलेमान ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उनके पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान में ही जाना है। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां इन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपयान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्ण अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीकों से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 में दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेय शास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों में समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक चक्र में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। इनका कार्यालय 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर है तथा दूसरी पुस्तक गार्डन सोशल डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ है। अब्दुल कलाम ने कहा था, 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है,
यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो सके। तथा उन्होंने कहा था कि मैं यह बहुत गौरवान्वित पूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी ऐसे गरीब बच्चों को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा है। शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट हुआ और ये बेहोश हो गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पीकरून ग्राउंड में दफना दिया गया। अंतिम संस्कार में 3,50,000 लोग